दुनिया भर में कई मेगा स्ट्रक्चर्स बने हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल्स नहीं बल्कि एक पूरी स्टोरी और पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मेगा स्ट्रक्चर की जो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का एक बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन जाता है, मंगला डैम। मंगला डैम पाकिस्तान के आजाद जम्मू एंड कश्मीर के मीरपुर जिले में स्थित है और यह सिंधु मशीन प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थफील्ड डैम्स में से एक है, लेकिन इसके पीछे एक काफी गहरी कहानी छुपी है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। पानी पर जंग, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से वाटर डिस्प्यूट रहे हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो दोनों देशों के बीच जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे उनका गैर डिवीजन एक बड़े इशू का कारण बन गया। सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का। 1948 में सोचिए, इंडिया ने रवि और ब्यास नदियों का पानी रोक दिया था। इससे पाकिस्तान के पंजाब और सिंध रीजन की फार्मिंग को भारी नुकसान हुआ। तभी एक सॉल्यूशन निकाला गया, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। वर्ल्ड बैंक की मदद से यह एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का कंट्रोल दिया गया और इंडिया को रवि, ब्यास और सतलुज नदियों का। मंगला डैम एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। मंगला डैम का कंस्ट्रक्शन 1961 में स्टार्ट हुआ और 1967 में कंप्लीट हुआ। यह एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें हजारों इंजीनियर और लेबर्स ने काम किया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन इंजीनियर्स भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक डैम नहीं था, यह पाकिस्तान की एनर्जी और एग्रीकल्चर फ्यूचर का एक बड़ा हिस्सेदार बनने वाला था। मंगला डैम बनने की चुनौतियां, जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बनता है वहां चैलेंजेस भी आते हैं। मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का पुनर्वास। खून पसीने से बनाए गए इस डैम की वजह से मीरपुर का एक बड़ा हिस्सा डूब गया और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस की कमी। पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी डैम बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं थी, इसलिए विदेशी एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ा। तीसरी चुनौती थी नेचुरल डिजास्टर्स। जमीन के नीचे सेस्मिक एक्टिविटी होने के कारण डैम को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी था। मंगला डैम, पाकिस्तान की ताकत। मंगला डैम सिर्फ एक वाटर रिजर्वायर नहीं है, यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। यह 7.39 क्यूबिक किलोमीटर तक पानी स्टोर कर सकता है। इस डैम की हाइट 147 मीटर है और इसकी लेंथ लगभग 3.1 किलोमीटर है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो मंगला डैम की इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 1310 मेगावाट है, जो पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को कम करने में मदद करता है। 21वीं सदी में मंगला डैम का अपग्रेड टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और मंगला डैम को भी अपग्रेड किया गया। 2004 में एक महंगे प्रोजेक्ट के तहत डैम की हाइट 30 फीट बढ़ाई गई और नई टरबाइंस लगाई गई। इस अपग्रेड के बाद मंगला डैम और ज्यादा पानी स्टोर करने और ज्यादा बिजली जनरेट करने लगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। मंगला डैम के शॉकिंग फैक्ट्स। अब टाइम है कुछ ऐसे फैक्ट्स का जो आपको हैरान कर देंगे। मंगला डैम का नाम मंगला विलेज पर रखा गया, जो डैम बनने की वजह से पूरी तरह डूब गया। जब मंगला डैम बना तो लगभग 1 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, जिनमें से कई यूके शिफ्ट हो गए। इस डैम को बनाने में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स का खर्च आया था, जो उस समय एक मैसिव अमाउंट था। मंगला डैम झेलम रिवर पर बना है और यह पाकिस्तान का सबसे पहला मल्टीपर्पज डैम था। इसका रिजर्वायर 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। न्यू मीरपुर सिटी को खास तौर पर डेवलप किया गया ताकि डूबे हुए मीरपुर शहर के विस्थापित लोगों को नई जगह दी जा सके। आज के टाइम में मंगला डैम एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां लोग बोटिंग और फिशिंग करने आते हैं। यह डैम पंजाब के फार्म्स को पानी प्रोवाइड करता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब होने की वजह से इसे एक स्ट्रैटेजिक एसेट भी माना जाता है। निष्कर्ष, मंगला डैम सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक इतिहास, एक संघर्ष और एक सफलता की कहानी है। यह पाकिस्तान के फार्मर्स, इंजीनियर्स और विस्थापित लोगों की मेहनत का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और अगर आप ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।